कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिग्ध कौन है, पूरा देश जानता है, रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस दिन क्या हुआ? क्या वहां पर कोई मेकअप आर्टिस्ट आया था? क्या गले में जो निशान थे वो कोई कलर छूट रहा था? और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बिग बॉस में आए हुए 2 कंटेस्टेंट अब फंस गए हैं ड्रग्स वाले मामले में। आखिरकार इस मामले में ठाकरे को भी लपेटे में ले लिया गया है। कौन है वो ठाकरे जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, आज आपको बताएंगे हम डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे यहाँ पर अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर लगातार बातें हो रही हैं कि किस प्रकार सुशांत के साथ क्या हुआ था उस रात। क्या आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के गले पे जो निशान थे वहां पर कोई पेंट लगाया गया था? क्योंकि आपको याद होगा कूपर के स्टाफ मेंबर हो या फिर 1-2 लोग और निकल के आए थे जिन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का जब शरीर हमने देखा, जब हमने उनके शरीर को ऑयल से धोया, मतलब वॉश किया, तब कहा जा रहा था कि उन्होंने कहा कि कुछ कलर छूट रहा था। और ऐसे ही कुछ उनके जब मार्क्स देखे गए तो वहां पर दिखाई दिए कि आखिरकार क्या कोई वहां निशान था गले में। अगर वो गले में कोई निशान पेंट के माध्यम से था तो इसका मतलब क्या है कि खत्म किसी और तरीके से किया गया और दिखाया किसी और तरीके से गया। क्योंकि कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर लगातार ट्विटर पे सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए लोग गुहार उठा रहे हैं। पर सवाल तो तब उठते हैं जब 14 जून को वहां पर कई अनजान लोगों को आते हुए देखा, और उसमें से कहा जा रहा है कि एक शख्स थे जिनको लोगों ने कहा ये तो मेकअप आर्टिस्ट है। अब ये कौन है कौन नहीं ये तो हम नहीं जानते, पर लोगों ने ऐसा दावा किया कि ये तो रिया के मेकअप आर्टिस्ट है, और रिया के मेकअप आर्टिस्ट इनको बताया गया। अब लोगों ने कहा अगर ये मेकअप आर्टिस्ट है तो इनका काम भैया क्या था 14 जून को वहां पर? क्या इन्होंने इंजरी के मार्क्स बनाए हैं अपने मेकअप से? ऐसे भी लोगों ने सवाल उठाए हैं। हम नहीं उठाते ये सवाल लोगों ने उठाए हैं, और इसी सवालों को लेकर आज ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार सुशांत के साथ 14 तारीख को क्या हुआ था उस घर में। ये तो फिलहाल कोई जानता नहीं है, और फिलहाल कहा जा रहा है कि लोग अभी ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस मामले में बहुत सारी चीजें हैं जो सामने निकल के आ सकती हैं, जो सामने जब निकल के आएंगी तो बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे। पर आखिरकार सुशांत के साथ उस दिन क्या हुआ? क्यों आखिरकार अनजान लोग उस घर पे घुस गए? मिस्ट्री गर्ल से लेकर मिस्ट्री मैन तक वहां पर गए, जहां पर कई अनजान लोगों को बैग ले जाते हुए लाते हुए देखा गया। तो उसके अंदर क्या थे, क्या सबूत छुपे थे? ऐसे भी लोगों ने दावे किए हैं। यहीं पे अगर हम बात करें तो इस मामले को लगभग 3-3.5 साल बीत चुके हैं। आज भी सवाल उठता है कि इस मामले में वो कौन सा सच है जिसको जानना चाहती है वो आम जनता, जिनको आज के वक्त पर हम एसएसआर वॉरियर के नाम से जानते हैं। ये वो लोग हैं जो सुशांत के लिए ना रुके हैं और ना ही रुकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपको अगर लगता है कुछ और तो आप बताइएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि भैया सुशांत के फैन नहीं रुकने वाले हैं। अगर आज भी आप ट्विटर हैंडल खोलकर देखोगे तो आपको चारों तरफ सिर्फ एक चीज दिखाई देगी, और वो है लगातार सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांगती हुई जनता, लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कई सारे सबूत सामने रखती हुई जनता। और ये वो जनता है जिन्होंने सुशांत को अपना मान लिया है, और लगातार कोई सरकार सुशांत के बारे में बात करे या ना करे, कोई मीडिया सुशांत के बारे में बात करे या ना करे, कोई एजेंसी इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखे या ना रखे, पर आम इंसान आज भी इस पूरे मामले में अपनी पकड़ बना के बैठा है। क्योंकि आम इंसान अपने अपने तरीके से इस पूरे मामले को सॉल्व करने में लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं बहुत हद तक कई सारी ऐसी बातें सोशल मीडिया पे रखी गई हैं जिसको देखा जाए, जिसको परखा जाए तो लगता है कि सुशांत मामले में जो काम एजेंसी नहीं कर पाई, क्या वो काम आम इंसान ने कर लिया? अब डेफिनेटली एजेंसी के पास बहुत पावर है और कहीं ना कहीं एजेंसी बहुत कुछ कर सकती है, पर एक्चुअली में पावर जिसके हाथ में होती है उनके ऊपर भी बॉस होता है, और बॉस के ऊपर भी बॉस होता है, और ये लाइन चलती रहती है। और जब लास्ट में सबसे ऊपर बैठा हुआ जो बॉस होता है, कई बार उन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, और वही गलती हो जाती है। जब टॉप लेवल तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं तो भैया पता कैसे लगेगा टॉप लेवल को कि गलत कौन है सही कौन है? पर एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि जब टॉप लेवल को ये भी देखना चाहिए कि किस प्रकार 2020 में बहुत सारे लोगों पर सवाल उठे थे, बहुत सारे लोग थे जिनको लेकर बातें हो रही थी, और इन सारे लोगों की अगर हम बात करें तो आप खुद गौर करिए, जिसमें कहा जा रहा है कि रकुल को भी एनसीबी ने बुलाया था, और वहीं पर जैकी बगनानी जो है इनका भी नाम किसी मामले में लिया गया था। एक मॉडल है, उन्होंने कहा जा रहा है कि इनका नाम लिया था, और बहुत गंभीर मामले में इनका नाम लिया गया था। इनके साथ कई और लोगों का नाम लिया गया था, पर हाल ही में हमने देखा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी रकुल और जैकी को बधाई दे रहे हैं उनकी शादी की, तो लोगों ने इस पर भी सवाल उठा दिए। लोगों ने कहा भैया जब इनका नाम इतने बड़े बड़े मामलों में लिया गया तब किसी ने कुछ नहीं बोला, आज
जब शादी हो गई तब भैया बधाई दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर इस समय ये बोलने पे मजबूर है कि क्या आम इंसान के लिए और पैसे वालों के लिए कानून अलग होता है, ऐसे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पर इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है कि भैया क्या बिग बॉस के 2 कंटेस्टेंट, एक बहुत ही क्यूट है और दूसरे हैं जिनका सरनेम है ठाकरे, वो फंसने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ये 2 जो बिग बॉस कंटेस्टेंट हैं इनका नाम क्या है। एक को आप अच्छे से जानते होंगे, एक है अब्दू, आपके फेवरेट, सबके फेवरेट, छोटे से नटखट से अब्दू, और दूसरे हैं शिव ठाकरे, जिनको आपने बिग बॉस के सीजन 16 में देखा होगा। कहा जा रहा है कि इन दोनों की मुसीबत बढ़ सकती है। ईडी ने इनको पूछताछ के लिए बुला लिया है। अब क्यों बुलाया है? कहा जा रहा है कि इन्होंने अपना स्टार्टअप चालू करा था, दोनों ने, एक ने अपना बर्गर खोला था और दूसरे ने चाय का काम खोला था। और दोनों के स्टार्टअप के लिए जो फंडिंग थी, वो जिस इंसान से इन्होंने फंडिंग ली थी भैया, वो ड्रग डीलर था। वो ड्रग की डीलिंग करता था और जो पैसे कमाता था उसको इन्वेस्ट करता था। अब जैसे ही पता लगा एनसीबी को भैया कि ड्रग डीलर, जिसका नाम अली अजगर बताया जा रहा है, उससे ये लोग पैसा लेकर अपने स्टार्टअप कर रहे हैं, तो वैसे ही कहा जा रहा है कि इन दोनों को ईडी ने बुला लिया है पूछताछ के लिए। अब पूछताछ चल रही है और पूछताछ ये बात पता लगेगा कि आखिरकार इनको जो पैसा दिया जाता था और इनके पास जो पैसा आता था, क्या वो गलती से आया या फिर जानबूझ के लिया गया। क्योंकि यहाँ पर अभी ऐसा बताया जा रहा है इन दोनों के द्वारा कि इन्होंने वो स्टार्टअप को कहीं ना कहीं रोक दिया है, जो डील थी उसको कैंसिल कर दी है। जैसे इनको पता लगा कि भैया वो इंसान जिससे पैसा लिया है इन्होंने, वो ड्रग डीलर है, वैसे ही इन्होंने सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए उस इंसान से। पर कहीं ना कहीं अब बुरा फंस सकते हैं ये लोग, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि जिस इंसान से आप पैसा ले रहे हो, आप उसका बैकग्राउंड तो जानोगे ही जानोगे। बिना बैकग्राउंड जाने हुए आप पैसा कैसे ले लोगे, और वो भी ड्रग डीलर से। छोटा मोटा ड्रग डीलर नहीं है, सोचिए इतना पैसा वो कमाता है ड्रग्स डीलिंग करके और फिर इन्वेस्ट भी कर देता है, तो वो छोटा मोटा इंसान तो नहीं होगा। तो अब कहा जा रहा है कि इन लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि वैसे भी ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड का जो पोल समीर वानखेड़े जी ने खोली थी, अब कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ड्रग्स का जो कारोबार है ये कम होता हुआ नाम नहीं ले रहा है। आज देखिए कहीं ना कहीं ड्रग डीलर पकड़े जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि ड्रग्स पकड़ी गई है, गांजा पकड़ा गया है 1326 किलो, और ये खबर अभी 1-2 दिन पहले की है। सोचिए ड्रग्स का कारोबार कहीं ना कहीं आज भी लोग कर रहे हैं और उनको रोकना जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जिस प्रकार ड्रग्स को लेकर जांच हुई थी, क्या वैसे ही देश में एक मुहिम चलेगी कि ड्रग्स को रोका जाए, या फिर ये ड्रग्स को कोई नहीं रोक पाएगा? ऐसे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट्स में रखिएगा और ये भी बताइएगा कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर आपकी राय क्या है। कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए खोला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। और ये सारी खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से निकल के आ रही हैं, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से निकल के आ रही है, जो हम आपके सामने रख रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में एक अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला 18 और फेसबुक का सागर भल्ला और इंस्टाग्राम का सागर भल्ला 18 और यूट्यूब का सागर भल्ला 18 है। सबके साथ जुड़िएगा, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको हमने दे रखा है, उसके साथ भी जुड़िएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।